हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10 के लाइव प्रोसेसेस चैप्टर का सॉल्यूशन और ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पेज नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब कोई जीव अपना खाना खुद बना रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और जब कोई जीव खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है तब हम लोग उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये होता है ऑल एनिमल्स में। तो हम लोग यहाँ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अपने फूड को वो खुद ही बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं उसके लिए। जबकि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। ठीक है। सेकेंड वन इज फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट लेकर फूड बना रहे हैं, जबकि हेटेरोट्रॉपिक में फूड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। थर्ड वन इज क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द फूड प्रिपरेशन। क्लोरोफिल ज़रूरी है, पत्तियों का में क्लोरोफिल होता है, वही क्या कर रहा है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और रेस्ट ऑफ द एनिमल्स जितने भी हो गए, फंजाई, बैक्टीरिया और जितने भी एनिमल्स बच गए वो सब कोई करते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों इससे रिलेटेड वीडियो का जो लेक्चर है मेरा, उसका भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर और भी अच्छे से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है वहाँ से पेड़ क्या कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड उसको अंदर ले रहे हैं। दूसरा है वाटर, जो कि रूट ऑब्जर्व कर रहा है सॉइल से। थर्ड है सनलाइट, जो कि क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद है वो ऑब्जर्व कर रहा है सनलाइट से। एंड फोर्थ इज न्यूट्रिएंट, ये भी क्या हो रहा है, रूट ऑब्जर्व कर रहा है सॉइल से। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हम लोग के पेट में एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसका रोल क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है और फूड पार्टिकल के साथ ये मिक्स हो जाता है और सबसे पहले जो है मीडियम बनाता है एसिडिक। बच्चों इसका आंसर अगर आप लोग पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक, फूड मीडियम एसिडिक। इन एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। तो पेप्सिनोजीन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा काम क्या है, HCl in the stomach also act as protective barrier against many disease causing pathogens। तो बहुत सारे जर्म्स हमारे पेट में खाने के थ्रू चले जाते हैं, उसको क्या करता है, ये किल करने का काम भी करता है। तो ये आंसर इस तरह से लिखा हुआ बच्चों, पर आप लोग क्या करोगे, इसको पॉइंट वाइज करके लिखोगे, दैट इज मोर इफेक्टिव। ओके। फोर्थ वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी हमारे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में निकल रहे हैं, ये इनका क्या फंक्शन है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन। एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दिस विल मेक द फूड अब्जॉर्बिंग प्रोसेस ईजी एंड इफेक्टिव, जिससे कि अब्जॉर्बिंग प्रोसेस जो होता है वो ईजीली हो जाता है। Absorbed food is transported to all part of the body by blood। और जितना भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वो लोग, वो सब होगा कहाँ, ब्लड में और फिर
सेल्स तक जाकर पहुंचा दिया जाता है। तो जितने भी एंजाइम्स का लिस्ट है इसमें मैं अपने डाइजेशन लेक्चर का वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखो, आपको पता चलेगा कितने तरह का एंजाइम्स होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको 2 नंबर से ज़्यादा का आता है बच्चों, तो आप लोग एंजाइम्स का नाम भी लिखिए और उसका फंक्शन भी लिखिए, तब आपको क्या होगा, अच्छे से मार्क्स मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिखा हुआ है, बट आपको क्या करना है, अपने तरफ से आंसर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें को जोड़ना होगा, जो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड। तो अगर आप लोगों ने बच्चों इंटेस्टाइन का पिक्चर याद करिए आप लोग, कि जब हम लोग इंटेस्टाइन का फिगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, पूरे ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है। और ये ब्लड वेसल्स का जो जाल फैला हुआ है, जब स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, तो मैं अभी आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पिक्चर, और आप लोग देख रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दीवार होता है ना, ये काफ़ी क्या होता है, घुमावदार होता है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। और ये विलाई में क्या हो रहा है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स फैले होते हैं, जिससे कि ये अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है और बहुत ही आराम से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है। सो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज microvilli, which increases the surface volume, which makes absorption more effective. Within the villi, there are numerous blood vessels that absorb digested food and carry it to blood stream. Blood transports food to each part of the body. तो ये जो मैंने अभी फिगर दिखाया, आपको वो फिगर भी क्या करना होगा, इस आंसर में अटैच करना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा आपका जो आंसर है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।